हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और वो समाजशास्त्र का वीडियो सीरीज़ मेंस के अकॉर्डिंग है और वो आगे कंटिन्यू रहेगा। साथियों, मुझे महसूस हुआ कि हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट में भी वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट में वीडियो बनाना चाहिए जो हर एग्ज़ाम में कॉमन हो। देखिए, हम प्रीलिम्स की बात करें या मेन्स की बात करें तो वहाँ भी कॉमन मिलता है आपको। आप व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कॉमन मिलता है। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो वो है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, और सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ हम कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं हरिराम पटेल सर जी का जो बुक है 8वां एडिशन, उसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसमें हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि उस बुक के अंतर्गत जो टॉपिक दिया है, टॉपिक वाइज हम चलेंगे। जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, उस टॉपिक के बारे में सारा डाउट क्लियर करने के बाद, मैं उसी वीडियो के लास्ट में 10 या 15 मिनट आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, तो उस जो क्वेश्चन पूछा है सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके आऊँगा। ओके, तो ये रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका। तो चलिए, हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम यहाँ से शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम चैप्टर 2 को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि चैप्टर 1 में आपका रखा गया है सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय संबंधित चीज़ों को रखा गया है। सामान्य तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसमें, वन लाइनर जैसे। तो उन चीज़ों को हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि सामान्य परिचय ऐसा चीज़ है, आप अगर किसी चीज़ को डिटेल पढ़ रहे हैं, वृहद तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जो सामान्य तरीके से जो चीज़ें रहती हैं वो ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। हालांकि हम उसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी से छत्तीसगढ़ को क्यों अलग होना पड़ा। एमपी से छत्तीसगढ़ को क्यों अलग होना पड़ा, इसके पीछे 4-5 कारण मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा कारण थे। किसी चीज़ का निश्चित कारण नहीं होता है, लेकिन जो मेन कारण थे उनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो कारण था आपको याद रखना है कि प्रशासनिक कारण या प्रशासनिक दूरी से संबंधित। दूसरा कारण आपको याद रखना है सांस्कृतिक विशेषता। तीसरा कारण याद रखना है आपको भौगोलिक कारण। और चौथा कारण की अगर हम बात करें तो औद्योगिक कारण। ये सब मेन फैक्टर्स थे जो हमें एमपी से सीजी को अलग करना पड़ा। अगर हम बात करें प्रशासनिक कारण के बारे में तो हम देखते हैं कि निश्चित तौर पर और व्यावहारिक तौर पर जो भोपाल है वो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफ़ी डिस्टेंस में था। एमपी की राजधानी भोपाल थी। अभी हम जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो हमें नया रायपुर है, तो काफ़ी हमें सुविधा होती है, लेकिन पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सोचिए उस समय जब हमारे पास परिवहन के साधन भी उतने डेवलप नहीं थे, तो उस समय कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं दूसरा कारण आपका, ये जो है सांस्कृतिक विशेषता। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता और एमपी की सांस्कृतिक विशेषता भिन्न है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और यहाँ पे जो भी तीज त्यौहार जो मनाते हैं हम सब, तो वो एमपी से कहीं ना कहीं भिन्न है। तो ये भी सहायक के रूप में कारक सिद्ध हुआ है आपका। उसके बाद आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये जो एमपी का हिस्सा है, अभी भी आपका एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो पहला सबसे टॉप में है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर कोई राज्य आता है तो वो है आपका एमपी। उसके बाद महाराष्ट्र का हिस्सा आता है थर्ड में, लेकिन हम इसको यहाँ तो नहीं जाना है। लेकिन जो एमपी को अगर हम अभी देख रहे हैं तो ये जो है राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है। सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया था। और फिर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है उसके बावजूद भी 9th स्थान पे है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो काफ़ी बड़ा एरिया था। तो इसको तो विभाजन करना अति आवश्यक था। फिर एक प्रमुख कारक के तौर पर हम देखते हैं औद्योगिक कारक। औद्योगिक कारक के पीछे ये था ये था कि जो एमपी था, एमपी में औद्योगिक विकास सीजी की अपेक्षा ज़्यादा हुआ था। तो सीजी को अगर डेवलप करना है औद्योगिक विकास के रूप में, सीजी में अगर औद्योगिक विकास करना है तो सीजी को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना अति आवश्यक है। देखिए, अभी वर्तमान समय में जो जिलों का गठन हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की जा रही है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उस जिले का विकास चाहते हैं। तो ठीक उसी तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ का विकास क्यों ना चाहें। ठीक, चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ का पृष्ठभूमि बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है पहले आपका 1758 में प्रत्यक्ष रूप से, पहले जो था कलचुरियों, मराठों से पहले जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन करते थे, सब जानते हैं, है ना। तो 1758 में मराठों के अधीन आता है, प्रत्यक्ष रूप से मराठों के अधीन आता है। फिर उसके बाद आपको एक सन याद रखना है 1854 में डलहौजी का जो अड़प नीति था,
डलहौजी के अड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश शासन के अधीन ला देते हैं। मतलब ब्रिटिश शासनाधीन आता है कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासनाधीन आता है। तो उसके बाद 1854 के बाद ये तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया है, ब्रिटिश इसमें शासन करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि ये हमारा जो मान लो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये जो बस्तर वाला हिस्सा था पहले स्वतंत्र था, छत्तीसगढ़ के हिस्से में शामिल नहीं था। लेकिन 6 अप्रैल 1778 को एक संधि होती है, कोटपाड़ की संधि। काकतीय शासक जो थे अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में एक संघर्ष, एक उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो इसमें दरियादेव क्या करते हैं, दरियादेव बाहरी लोगों का सहयोग लेते हैं, है ना। बाहरी लोगों का कहने का आशय है कि अंग्रेज और जयपुर का जो शासक थे, जयपुर ना, ये उड़ीसा वाला जयपुर है, ऐसा, ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, जयपुर का जो शासक थे उनसे और मराठों का जो प्रमुख था उस समय, उनसे मदद लेते हैं दरियादेव। तो उसके एवज में उनको बस्तर से टकोली देना पड़ता था और इस प्रकार बस्तर जो है करद राज्य बन जाता है। करद राज्य कहने से आशा है कि किसी न किसी प्रकार से कर दे रहा है, मतलब किसी न किसी तरीके से मराठों के अधीन बस्तर आ गया है। तो इस तरीके से बस्तर भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उस दौरान जो आपका रतनपुर क्षेत्र था और रायपुर क्षेत्र था, मराठे शासन करते थे। तो बाद में जैसे करद राज्य हुआ तो बस्तर में भी मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो ये तो रहा बस्तर संबंधित चीज़ें। अब हम देखते हैं आगे। हम पहुँचे थे 1854 लॉर्ड डलहौजी तक। लॉर्ड डलहौजी के बाद आपको याद रखना है एक चीज़, 1854 के बाद ही 1855 में अब अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था छत्तीसगढ़, तो अपने हिसाब से वे शासन करेंगे। तो अंग्रेज़ों के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1855 में तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ होता है। तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ होता है और 3 तहसील का गठन किया जाता है। पहला जो था आपका रायपुर, दूसरा जो है आपका रतनपुर और तीसरा जो है धमतरी। तो इस तरीके से 3 तहसीलों का गठन 1855 में होता है। 1855 के बाद आपको याद रखना है, हम आ गए, बुक में जो सन दिया हुआ है उस सन तक हम पहुंच गए हैं। आपका यहाँ पे सन दिया हुआ है 1861। 1861 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा था, इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र कुछ एमपी वाला क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो यहाँ से बस्तर भी शामिल है इसी में। तो ये सब जो एरिया था आपका मध्य प्रांत था। कब गठन हुआ था ये सन को याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861। इसका उपनाम था सीपी, सेंट्रल प्रोविंस या केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे शामिल ज़िले कौन कौन से थे, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र, जैसे कि मैप से स्पष्ट है। फिर इसका जो राजधानी था वो नागपुर को बनाया गया था। नागपुर को जिला गठन के तौर पर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत गठन के साथ 3 जिले का निर्माण किया गया था, रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर, जो कि वर्तमान उड़ीसा का भाग है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, 1861 में किया गया था। अगर हम डेट वाइज याद रखेंगे, 2 नवंबर 1861 को याद किया गया था। मध्य प्रांत को ही सीपी बरार दूसरा है, इसमें सेंट्रल प्रोविंस एवं केंद्रीय प्रांत के नाम से इसका उपनाम जो था जानते हैं। और राजधानी जो था नागपुर था। और जिला गठन के तौर पर हम देखेंगे तो आपका एक रायपुर था और बिलासपुर था और उड़ीसा तरफ जो था आपका संबलपुर था। तो इस तरीके से आपका 1861 का डेट जो है क्लियर हो जाता है। फिर आते हैं हम 1862 में। देखिए 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 1862 में संभागीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा संभागीय व्यवस्था की बात करें तो 1862 आएगा और मध्य प्रांत का गठन की बात करें तो 1861 आएगा। इन दोनों सन को ट्रेस कीजिएगा। संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुक, जबलपुर। ठीक, तो उस दौरान छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र संभाग के रूप में बना, जिसका मुख्यालय था रायपुर में। और शामिल जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जो हम पढ़ रहे थे पहले, उन्हीं को ही इसमें इस संभाग के अंतर्गत रखा गया था, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत। और संभाग में कमिश्नर बैठते हैं। तो प्रथम जो डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट, 1854 में। चार्ल्स सी इलियट को याद रखिएगा। दोस्तों ये जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत 5 संभाग जो बनाए गए थे, इसमें आपका प्रश्न बनता है। एक तो कहीं पूछा गया था कि बस्तर को किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो हमारे दिमाग में आता है, अगर हम नहीं पढ़े हैं तो हम छत्तीसगढ़ ले लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, याद रखिएगा गोदावरी तालुक है ना। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर थे। और आपको अगर 5 संभाग याद रखना है तो मैं जिस ट्रिक से याद रखा हूँ उस ट्रिक को याद रखिएगा कि सागर, नाचा, गोदावरी में ये सब आ जाता है इसमें। सागर नाचा, गोदावरी में। ट्रिक ये है, जब से जबलपुर है आपका,
सागर से आपका सागर है, नाचा से ना से नागपुर है आपका, और चा से जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और गोदावरी में मतलब गोदावरी तालुक। तो इस तरीके से आपको पाँचों संभाग याद हो जाएगा। तो देखिए संभाग याद करना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान परीक्षा पैटर्न को देख के इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। साथियों, आपका 1861 का डेट क्लियर है, 1862 का डेट क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट हम कि बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। तो उसी दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो उसी दौरान भाषाई आधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन भी किया गया था। मध्य प्रांत का प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत जो मध्य प्रांत का जो कुछ क्षेत्र थे, 5 रियासत थे, उनको बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया था, और जो बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उनको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। वो कौन कौन से क्षेत्र थे देखिए इसमें, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़, इससे से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया था। कौन कौन से क्षेत्र थे, पटना रियासत था, सोनपुर था, रायकोल, बामरा और कालाहांडी। फिर आपका इसमें आपका ये जो मध्य प्रांत क्षेत्र में आपका शामिल किया गया था, उसमें 5 रियासत था। बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत क्षेत्र में शामिल किया गया था। उसमें कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर, वर्तमान जो है धर्मगढ़ और जसपुर क्षेत्र था। तो इस तरीके से ये जो आपका छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः मानचित्र बन जाता है। स्वतः मानचित्र कब बना, तो 1905 में बना, और इसमें 2 कारण दिया हुआ है, बंगाल विभाजन के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के कारण और रियासतों के पृथक्करण एवं शामिल होने के कारण, जैसा कि हमने ऊपर देखा। ओके दोस्तों, 1905 के बाद हमें राज्य निर्माण के क्रम में देखना है 1918 छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र। छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया था उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, जिन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी गांधी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का जो स्पष्ट रेखा चित्र था, पांडुलिपि का कहने का आशय है कि वह लिपि जो हस्तलिखित हो। इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। तो 1918 के बाद हम तुरंत देखते हैं 1924, है ना। 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो जिन इकाई के जो यूनिट के द्वारा किया जा रहा था, वो था रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा। और कहाँ पे इन्होंने मांग रखी थी, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका, वही मध्य प्रांत वाला, मध्य प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष। क्लियर। फिर हम आते हैं, हम जानते हैं कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। त्रिपुरी अधिवेशन में किसने रखी थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रखी थी। आप देख सकते हैं कि 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा, फिर आप यहाँ पे 1939 पंडित सुंदरलाल शर्मा। हमारे राज्य निर्माण के मांग में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये जो 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे जो प्रमुख एक साहित्यकार हुए गिरिवर दास वैष्णव जी की एक रचना है छत्तीसगढ़ी सुराज, इसको छत्तीसगढ़ दर्पण के नाम से भी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ी सुराज को इस अधिवेशन में बांटा गया था। इस अधिवेशन में जो सुराज जो रचना थी उसको वितरण किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। 1939 के बाद हम देखते हैं इसमें कि 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। किसके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। उद्देश्य यही था कि पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु गठित हुआ प्रथम संगठन था। संगठन के रूप में कोई अगर मांग किया था तो ये है आपका छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच गठन। ओके। और हम परिषद की बात करें तो परिषद में ये आएगा आपका सबसे पहला जो था आपका पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, रायपुर जिला परिषद, इन्होंने मांग की थी। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि 1947 जो है आपका स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार। देखिए हम पहले मध्य प्रांत पढ़ रहे थे, तो इसमें जो बरार शब्द शामिल हुआ है, इसके पीछे कारण यह है कि बरार जो था पहले हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र को 1935 में मध्य प्रांत, जो हम देख पा रहे थे कि हमारा जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी वाला जो हिस्सा है, तो उस क्षेत्र को उसमें शामिल किया गया, है ना। कब शामिल किया गया, 1935 में शामिल किया गया। तो इसीलिए हम इसमें देख पा रहे हैं कि 1947 में 1947 में स्वतंत्र भारत के समय छत्तीसगढ़, तो ये जो था छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। फिर आते हैं 1948 में भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो 562 जो देशी रियासत थे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एकीकरण करने का इसमें जिम्मा उठाया था। तो उस दौरान छत्तीसगढ़ में जो 14 रियासत थे उनको उसमें शामिल किया गया, है ना।
और उन्हीं 14 रियासतों में छत्तीसगढ़ के 3 ज़िले बनते हैं उस क्रम में, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप मेंशन कर लीजिएगा कि सबसे पहला आपका सरगुजा रियासत था, उसको ज़िला का दर्जा दिया जाता है। रायपुर जो था ये रायगढ़ जो है इसको ज़िला का दर्जा दिया जाता है, और बस्तर, इन 3 रियासतों को ज़िला बनाया जाता है सन 1948 में। इसमें आगे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का विलय। सर्वप्रथम खैरागढ़ रियासतों ने अधिमिलन की नीति पर 5 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला रियासत है 5 अगस्त 1947 को खैरागढ़। और अंतिम रूप से जो है जसपुर रियासत, अंतिम रूप से जसपुर रियासत को याद रखिएगा, ये सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो है खैरागढ़ और अंतिम जो है जसपुर, ये आप याद रखिएगा। फिर हम देख रहे हैं इसमें 1955 में मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग थी। किसने मांग रखी थी? कि हमारे जो ठाकुर प्यारेलाल जी थे उनके पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मांग की गई थी 1955 में। ये प्रथम विधायी मांग था, ये प्रथम विधायी मांग था। देखिए प्रथम चीज़ों को याद रखिएगा। प्रथम विधायी मांग ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1955, और किसी परिषद के द्वारा अगर मांग किया गया था 1924 रायपुर जिला परिषद। ठीक, व्यक्तिगत तौर पे अगर प्रथम किसी ने मांग किया था तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी आएंगे। 1956 का जो मध्य प्रदेश का गठन जिसमें शामिल हुआ, देखिए 1955 में ठाकुर रामकृष्ण जी के द्वारा मांग रखी गई थी। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसमें लिखा है कि राज्य पुनर्गठन, फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझावों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, है ना। जो छत्तीसगढ़ अंचल भी इसी में शामिल था, और उस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इसमें देखिए फजल अली अध्यक्ष था। आप इसमें पढ़े होंगे कि 1953 में भाषा पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, तो उसमें फजल अली की अध्यक्षता में किया जाता है, और 2 सदस्य थे KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, है ना। तो इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो आइएगा इसमें देखते हैं 1956। उसके बाद 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। महासभा, इसमें देखिए महासभा, ऐसा महसूस हो रहा है कि महासभा बहुत बड़ा है, तो जो इसमें खूबचंद बघेल, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ महासभा किसका है, किसका वो संगठन है ना। खूबचंद बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में। कहाँ पे? राजनांदगांव में। उद्देश्य था इसका पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, और इनके जो महासचिव थे दशरथ चौबे जी थे। फिर हम आते हैं 1967 में। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया था। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा। कहाँ पे? राजनांदगांव में। और इनका जो उद्देश्य था ये भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु, और इनका जो उपाध्यक्ष था द्वारिका प्रसाद तिवारी जी थे। फिर इसमें अन्य सदस्य दिया हुआ है आपका प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर, इनको भी याद रखिएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि 1956 में जो थे इसमें आपका महासचिव जो थे दशरथ चौबे थे, और अन्य सदस्य में आपको याद रखना है केयूर भूषण, दूसरा हरि ठाकुर, ये लोग भी शामिल थे। आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ महासभा में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, तो इस तरीके से बन सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रखना है। फिर हम अगला देखते हैं। इसमें PDF में सन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगा कि 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है कि राज्य निर्माण की मांग को और गति प्रदान करने के लिए किनके द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है? शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य वही था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। फिर 1976 के बाद आपका आता है 1983 जो था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया जाता है। ये भी शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। उद्देश्य सेम था जो पहले था। फिर आपका 1983 ही है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है। देखिए पृथक, और इधर पवन, प से याद रखिएगा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया जाता है पवन दीवान जी के द्वारा। फिर हम आगे देख रहे हैं 1994, लेकिन 1994 से पहले आपको एक सन याद रखना है, वो सन है 1992। 1992 में सर्वदलीय मंच की स्थापना की जाती है। सर्वदलीय मंच की स्थापना, एक दल बना के छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को गति प्रदान की जाए, तो सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई थी। और इसमें जो थे शामिल थे आपका चंदूलाल चंद्राकर जी थे, सुधीर मुखर्जी जी शामिल थे, पुरुषोत्तम कौशिक जी शामिल थे, और केशव सिंह शामिल थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर 1993 में सर्वदलीय मंच द्वारा महाबंद का आयोजन भी किया गया था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 1993 में सर्वदलीय मंच द्वारा महाबंद का आयोजन भी किया गया था। तो चलिए अब आते हैं 1994 में। 1994 पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें दिया है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? गोपाल परमार जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक थे। विशेष यह अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था।
1994 के बाद एक सन आता है, आपको उसको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, किताब में नहीं दिया है, कि 1995 जो है, 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की जाती है। वो भी राज्य गठन से संबंधित ही था। छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? रायपुर में की जाती है ना। और 1995 में ही एक और घटना याद रखना है आपको। दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज के द्वारा अखंड धरना दी गई थी। दाऊ आनंद सिंह के द्वारा धरना 1995 में, ये याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किताब के हिसाब से। इसमें जो दिया हुआ है 1958 दिया है, 98 दिया है पहले। 1998 पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। इसमें ये था, देखिए इसमें मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प पारित भी किया गया था। फिर आता है आपका 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। इसी विधेयक के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है ना। देखते हैं हम इसमें कि ये कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन सा तारीख इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये जो विधायक था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम तो नहीं बोलेंगे अभी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो था 2000। देखिए, किसी राज्य का अगर निर्माण किया जा रहा है किसी राज्य से काट के, तो उसका मूल राज्य है उसके नाम से विधेयक लाया जाता है। जैसे कि एमपी से सीजी को अलग कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लाए हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तो वहाँ पे लाए थे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2014, इस तरीके से। ठीक, देखिए ये यहाँ का जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं इसको। लोकसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई 2000 को किया गया था और विधेयक पारित हुआ था 31 जुलाई 2000 को। 6 दिन बाद पारित हुआ था विधेयक लोकसभा से। और राज्यसभा में विधेयक यहाँ से जब पारित हो जाता है लोकसभा से तो राज्यसभा में चला जाता है। तो राज्यसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया था और फिर 6 दिन बाद आपका 9 अगस्त को विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया था, संशोधन के साथ पारित हो गया था। इसमें नहीं दिया है, संशोधन के साथ पारित हो गया था। और संशोधन को एक्सेप्ट करता है लोकसभा 10 अगस्त 2000 को। तो संशोधन से संबंधित ये भी एक तारीख है, 10 अगस्त 2000 को लोकसभा इसको स्वीकार करता है। जो राज्यसभा 9 अगस्त को संशोधन के साथ पारित किया था और वो राज्यसभा सीटों से संबंधित था वो जो संशोधन था। फिर लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है विधेयक तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। कहीं कहीं आपको इसमें 28 अगस्त भी मिलता है, 28 अगस्त भी मिलता है। व्यापम 28 अगस्त लेता है और PSC जो है 25 अगस्त लेता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। देखिए इसमें पूछा हुआ है और उसका आंसर भी लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। ये तो 15 जुलाई 2000 को पारित किया, सबसे पहला लाइन ही दिख रहा है कि 15 जुलाई हमने पढ़ा नहीं है अभी। और इधर 31 जुलाई पढ़े हैं, 9 अगस्त पढ़े हैं और ये 25 अगस्त भी पढ़े हैं। तो इसमें जो CGPSC FI लिखा है, इसमें FI कौन सा एग्ज़ाम है नहीं पता, पर इसमें A को लिया है आंसर, मध्य प्रदेश पुनर्गठन। जबकि जो FI है वो आपका फूड इंस्पेक्टर का व्यापम लेता है, लेकिन CGPSC FI लिखा है तो पता नहीं। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया लिखा है, तो पारित नहीं किया है। फिर हम नेक्स्ट इधर देखते हैं जो क्वेश्चन रखे हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया। तो इसमें स्पष्ट है कि अभी हमने देखा 28 अगस्त 2000 ये आपका CG व्यापम FI के द्वारा 2017 में लिया गया है। और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया। देखिए इसमें CGPSC के द्वारा 25 अगस्त को लिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, CGPSC में पूछे तो 25 अगस्त लेना है, व्यापम में पूछे तो 28 अगस्त लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें फिर 2000 का जो सन है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है, कब होता है? 1 नवंबर 2000 को। तो किसके तहत होता है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसके द्वारा। और अनुच्छेद इसका जो है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है, ऐसा प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 3 में। संविधान निर्माण क्रम में 26वें क्रम का राज्य निर्माण क्रम में 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। और कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान हुआ? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका कार्यकाल था 1997 से 2002। फिर मातृ राज्य मध्य प्रदेश, राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग का
भाग को पृथक करके बनाया गया है। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, इधर का एमपी का हिस्सा है और इधर का सीजी का है। अगर हम इसको देखेंगे ऐसे, इस तरफ ईस्ट है और वेस्ट है, तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो ये जो आपका हिस्सा है छत्तीसगढ़ का हिस्सा, तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है कि दक्षिण पूर्व भाग को पृथक करके बनाया गया है। क्षेत्रफल जो था आपका मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उसमें। फिर आपको इस टेबल को याद रखना है कि उस दौरान राज्य के निर्माण के समय, राज्य स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति जीते, वो केसरी KR नारायण जीते और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जीते। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि MP के जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी रहे हैं। नेक्स्ट इसमें समराइज़ किया गया है। देखिए, हम जो देखे उसी में क्रम में 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा, है ना। फिर 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये आपका छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, इन दोनों का जो गठन जिन्होंने किया था वो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं। 1956 और 1967 ये दोनों सन को याद रखिए। फिर आता है आपका 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। फिर 1983 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ के मांग से लेके हमने उसके गठन तक का पूरा क्रमवार देखा है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक स्थिति था, जो उस समय कुल संभाग कितने थे, तो उस समय कुल संभाग 3 थे और वर्तमान में कुल संभाग 5 हैं, है ना। और कुल ज़िले की अगर हम बात करें तो उस दौरान 16 थे, राज्य गठन के समय 2000 के समय 16 थे और वर्तमान में कितना है आप सभी जानते हैं। कुल तहसील की अगर मैं बात करूँ तो कुल तहसील जो था 96 था और वर्तमान में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तहसील, है ना। और फिर अगर मैं कुल विकासखंड की बात करूं तो कुल विकासखंड जो है वो आपका 146 था पहले और अभी भी 146 है। अगर कोई यूनिट अगर चेंज नहीं हुआ तो विकासखंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। इसमें जैसे जिलों का निर्माण हो रहा है उस तरीके से इसमें विकासखंड को चेंज नहीं कर सकते। तो पहले राज्य गठन के समय जितना था वर्तमान समय में भी उतना ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। चलिए दोस्तों, टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो पूछा हुआ प्रश्न है सभी। हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था? मध्य प्रांतों में समाहित किया गया। मध्य प्रांत की बात करें तो आपका आंसर आएगा 1861, है ना, 1861। इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 1818 छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य में आया। छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य में आया। मैंने आपको बताया था 1854 में उसमें शामिल किए गए थे छत्तीसगढ़ को, पर प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य में आया बोलने से 1818, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश अधीक्षक शासन करते हैं। ओके। फिर 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू किया गया था मराठों के द्वारा। इसको पुनः मराठा शासन भी कहा जाता है। 1830 से मराठों के द्वारा जिलेदार व्यवस्था लागू किया गया था। कुल 8 जिलेदार थे, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम 1861, इसी को पूछा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना है। फिर 1862 छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी। देखिए, केंद्रीय प्रांतों की राजधानी नागपुर थी। ऑप्शन डी आएगा आंसर, नागपुर थी। और 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग या कमिश्नरी बना जिसका मुख्यालय रायपुर था, है ना। याद रखिए, नागपुर थी इसकी राजधानी, केंद्रीय प्रांत की। मध्य प्रांत की जो राजधानी थी नागपुर थी। और रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो रायपुर कमिश्नरी बना आपका 1862 में। कमिश्नरी व्यवस्था पूछेगा तो 1862 है, याद रखिएगा। और उसमें उसके बारे में विवरण दिया हुआ है, इस विवरण के बारे में हमने पढ़ा है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में पूछा है? तो 1862 ही आएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत प्रशासकीय संभाग बनाया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? तो 1905 में बना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? हमने पढ़ा है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति थी, तो ये थी रायपुर जिला कांग्रेस समिति के द्वारा।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कौन से व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी, हमने पढ़ा है। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। ओके। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में आप रिकॉल कीजिएगा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था, है ना। तो उसी के बारे में पूछा है इसमें, छत्तीसगढ़ महासभा, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये उसके बारे में विवरण दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ा है। फिर नीचे दिया हुआ है इसमें, पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं वर्ष सुमिलित नहीं है। तो इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ महासभा 1956 सही है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 सही है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1976 गलत है। उसके बाद इसमें नीचे दिया हुआ है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1983, ये भी सही है, ऑप्शन सी गलत है। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता सुमिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन खूबचंद बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन शंकर गुहा नियोगी जी ने किया है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच प्यारेलाल सही है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण नहीं है, पवन कल्याण अभिनेता है ना, ये आपका पवन दीवान है, इनके जो गठन किए थे पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में किया गया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया? भ्रातृत्व संघ, है ना, इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था, मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी जी का नाम आता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो शंकर गुहा नियोगी जी का नाम आता है इसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? देखिए इसमें, छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? स्पष्ट है, ऑप्शन ए को लिया है इसमें, 25 जुलाई और 31 जुलाई को पारित हुआ था। राज्यसभा में 3 अगस्त को प्रस्तुत और 9 अगस्त को पारित हुआ था। ओके। देखिए अब नेक्स्ट, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? पारित जो किया था उसका तिथि पूछा है, तो 31 जुलाई 2000 को आएगा। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, ये है आपका राज्यसभा कब प्रस्तुत किया गया था? 3 अगस्त को आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया था, ऑप्शन सी, पारित किया था संशोधन के साथ राज्यसभा ने। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। देखिए इसमें ये आपका CG व्यापम का पूछा हुआ है, 28 अगस्त को लिया है, ऑप्शन डी। PSC होता तो 25 अगस्त को लेता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो याद होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के कितने वर्ष पश्चात राज्य का गठन हुआ है? 44 वर्ष। सॉरी, क्वेश्चन ये था, मध्य प्रदेश राज्य गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है? 44 वर्ष। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका ई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, न कि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था? ये याद होना चाहिए। राज्य में कौन कौन से 3 राज्य बने? आपको बताया था, CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक। फिर हम आते हैं, छत्तीसगढ़ का दर्जा खालिस्तान राज्य है, तो ये है आपका 26वें क्रम का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? तो ये तो आपसे बन जाएगा। छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति थे, KR नारायण जी थे भारत के राष्ट्रपति। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी, दिग्विजय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। वही क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत में देखा है, और ये वाला गलत है आपका, नहीं है पूछा है। तो इसमें एक सेकंड, इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से प्रक्रिया संबंधित नहीं है? तो यही है इसका आंसर, नहीं है मतलब ऑप्शन ए। बाकी 31 जुलाई, 9 अगस्त, 25 अगस्त हमने पढ़ा है, इसमें भी 25 अगस्त लिया है PSC ने, तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? अनुच्छेद 3,
अनुच्छेद 3 आएगा इसमें। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना के बारे में वहाँ पे प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन लाया गया? तो ये आपको याद रखना है, कोई संविधान संशोधन नहीं लाया गया था। 1956 में कितने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर? तो इन नाम आएगा आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1956। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विभाजित कब किया गया था? ऑप्शन डी 1 नवंबर 2000। ये तो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के कितने जिले गए थे? ऐसा लिखा है, लेकिन आपका आंसर आएगा 16 जिले, है ना। हमने पहले पढ़ा है कि राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ 16 जिले को लेकर बना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? ऑप्शन बी, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? तो ये तो बन जाएगा आपसे, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था? ये आपका पूछा था सचिवालय वाला एग्जाम में, असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2021 में। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने। 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, ये भी उसी एग्ज़ाम में पूछा था। और ये जो है आपका बंगाल प्रांत है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? ये आपका CSPDCL में पूछा था, और इसका जो सन है 1924 है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा 1924 में किया गया था। और उसके बाद छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? तो 26वें क्रम का राज्य है। ओके, तो इस प्रकार हमारा वीडियो लेक्चर आज यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा। अगर और आपको वीडियोस चाहिए तो आप निरंतर मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।